द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो संसद से लेकर लाल किले तक कोई ना कोई गुल खिलाते ही रहते हैं अपने भाषणों के जरिए। अभी जो इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने लाल किले से भाषण दिया उसमें भी उन्होंने कई गुल खिलाए, जिसमें उन्होंने विकसित भारत का सपना दिखाया और आरएसएस का इतना ज़्यादा गुणगान किया कि खुद शायद आरएसएस को भी नहीं पता होगा। आज़ादी के संघर्ष में उनके योगदान के बारे में बात करी। देश के लिए इतना देश प्रेम उनका उमड़ रहा था और इसी देश प्रेम को जाहिर करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे भी गुल खिला दिए जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह ऑर्डर जारी किया है कि बिहार के एसआईआर में जो 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी पूरी डिटेल्स पब्लिक कर दी जाए, उसके बाद से जो पिछले दिनों से भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता जो घुसपैठिया पॉलिटिक्स है उसको लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है, वही बात स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी जी के भाषण में सामने आ गई। और न्यू इंडिया के आर्किटेक्ट साहब यानी कि मोदी जी ने यह बताया कि किस तरीके से जो घुसपैठ हो रही है उसकी वजह से देश में डेमोग्राफी बदल रही है और इसको रोकने के लिए वो एक बहुत बड़ा मिशन लेके आने वाले हैं और उस मिशन का नाम है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। यानी देश में यह पता लगाया जाएगा कि कितने घुसपैठिए यहां पर रह रहे हैं और फिर उनको बेदखल करने की पूरी योजना तैयार की जाएगी। अपने भाषण में डेमोग्राफी चेंज होने की बात करते हुए मोदी जी ने दो बातें और कही। पहली बात उन्होंने ये कहा कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं इनकी वजह से देश के नौजवानों की रोजी रोटी पे खतरा मंडरा रहा है, यानी उनका रोजगार ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। दूसरा इन्होंने एक और बात कही कि ये जो घुसपैठिए हैं इनकी जो बुरी नजर है वो देश की बेटियों पर है। और तीसरा कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं ये देश के आदिवासियों की जो जमीनें हैं उन पर कब्जा जता रहे हैं और ये सब मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत जल्द जो वो मिशन लेके आने वाले हैं उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। मोदी जी के इस घुसपैठिया भाषण वाले क्लिप को उनके गृह मंत्री यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने फौरन ट्वीट कर दिया और बीजेपी के बाकी तमाम नेताओं ने भी ऐसा ही किया। इसकी वजह यह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता, खुद देश का गृह मंत्री शाह साहब ये कह चुके हैं कि देश में घुसपैठ हो रही है और घुसपैठिए जो आते हैं वही कांग्रेस को वोट करते हैं, उनकी वजह से ही अपोजिशन की सरकारें बनती हैं। तो जब से चुनाव आयोग घिरा हुआ है बिहार के एसआईआर के ऊपर, तब से ये एक नई थ्योरी बनाई जा रही है। अब मोदी जी के भाषण को अगर देखें तो सवाल यहां पे ये उठता है कि ये कैसे पता है कि बहुत बड़ी तादाद में देश में घुसपैठिए घूम रहे हैं। सन 2011 के बाद से कोई सेंसस हुआ नहीं पॉपुलेशन का, लोगों की कोई शिनाख्त हुई नहीं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई सेंसस जारी किया नहीं। 2021 से यह सेंसस पेंडिंग है। कोई ऐसा डेटा नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ गृह मंत्रालय के पास नहीं है, अमित शाह के पास नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में जो कहा वो सच है। 11 साल से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अमित शाह साहब के पास होम मिनिस्ट्री है। तो सवाल तो मोदी सरकार से बनता है, अमित शाह से बनता है कि अगर इतनी बड़ी घुसपैठ हुई है तो ये इन 11 सालों में क्या हुआ, आपने क्या किया 11 सालों में? क्या ये 11 साल बाद यकायक एकदम से याद आया बिहार के चुनाव के चलते? यहां पर आपकी मेमोरी फ्रेश करते हुए आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तरफ ले चलते हैं, जब अपने एक भाषण में मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह लिखा है कि देश की जो संपत्ति है वो सब मुसलमानों को दे दी जाएगी, घुसपैठियों को दे दी जाएगी। इस तरह का भाषण दिया गया था और चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का खुला खुला उल्लंघन था, एक नफरती भाषण था। और बाद में यह बात साबित भी हो गई कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर रखा था, पब्लिक था और उसमें इस तरह की कोई भी बात मेंशन नहीं थी। खैर, मोदी जी के बारे में सब जानते हैं कि संसद से लेकर सड़क तक और लाल किले तक सब जगह वो इस तरह के गुल खिलाते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी को समझने के लिए। मोदी जी ने जो 3 बातें ये जो घुसपैठिया संदर्भ में दी उसका थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि इन घुसपैठियों की वजह से देश में
लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और ये घुसपैठिए देश के नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं। खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट देख लेते हैं कि देश में बेरोजगारी की क्या हालत है। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। और अब से नहीं, 2019 के इलेक्शन से पहले भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बात साफ तौर पे लिखी हुई थी कि पिछले 45 सालों में, उससे पहले के 45 साल की पूरी लिस्ट के हिसाब से था कि बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है और लगातार ये इशू बरकरार है जिस पर बीजेपी लगातार घिरती नजर आती है। दूसरा पॉइंट, मोदी जी बोलते हैं कि इन घुसपैठियों की नजर देश की बहन बेटियों पर है, यानी अगर औरतों के खिलाफ, वुमेन के खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है तो उसमें घुसपैठियों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर ऐसा है तो इसका कोई पुख्ता सबूत तो गृह मंत्रालय के पास है नहीं, जिसके पास हर एक क्राइम का डेटा मौजूद होता है। हर साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें यह पता लगता है कि क्राइम कहां हुआ, कैसे हुआ और सारे आंकड़ों का खुलासा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि रिपोर्ट से साफ जाहिर है, जो इलेक्शन कमीशन के पास डेटा है, एडीआर की रिपोर्ट से यह बात सामने आई थी जिसमें बीजेपी के सबसे ज्यादा एमपी और एमएलएज हैं जिनके खिलाफ, औरतों के खिलाफ किए गए क्राइम से जुड़े हुए मुकदमे अदालतों में पेंडिंग है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी के इतने ज्यादा जो एमएलए और एमपीज हैं बाकी पार्टीज के मुकाबले, ये सब घुसपैठिए हैं? इसके अलावा सबको पता है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं जहां पर औरतों के खिलाफ जो अपराध के केसेस आए हैं, गैंग रेप से लेकर तमाम तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में, उसमें बीजेपी के तमाम लीडर्स, ब्रजभूषण से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर तक की कहानी आपको पता है। मोदी जी का तीसरा दावा कि ये जो घुसपैठियां हैं वो आदिवासियों की जमीनों को हड़प कर रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। इसका भी एक छोटा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। मोदी जी के घनिष्ठ मित्र अदानी जी और उसके अलावा भी कई पूंजीपति जो दोस्त हैं बीजेपी के, जिनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के। झारखंड का केस है कि अदानी पावर कॉरपोरेशन के लिए, अदानी के पावर प्लांट को लगाने के लिए झारखंड में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में कई गांवों में आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पा गया, मुआवजा भी नहीं दिया गया। एक आंदोलन चला, जब बीजेपी की सरकार आई थी तब ये ज़मीन उनको दे दी गई थी और ये बात पूरी तरीके से मीडिया में आ चुकी थी। इसके अलावा और भी कई बीजेपी शासित राज्यों में कई जगह आदिवासियों की ज़मीनों को हड़प करके वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो पूंजीवादियों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगाने की रिपोर्ट्स कई बार सामने आ चुकी है। आसाम का रीसेंट केस बताते हैं कि आसाम में भी कई आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पा गया है जहाँ पर पूंजीवादी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। अब आसाम की बात आ ही गई है तो हम आपको एक लेटेस्ट स्टोरी भी इसमें आपको बता दें, क्योंकि वो भी इसी से जुड़ी हुई है कि जो बीजेपी का विदेशी हाथ वाला जो पूरा एक नया प्रोपेगेंडा है कि घुसपैठिया आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसी पर वो कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। तो इसमें लेटेस्ट केस ये है कि आसाम के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने एक नई आर्म्स लाइसेंस स्कीम को लॉन्च किया है। ये आर्म्स लाइसेंस स्कीम क्या है? ये स्कीम्स खास तौर पे उन असमी लोगों के लिए लाई गई है जिनको बीजेपी की सरकार ओरिजिनल असमी मानती है। और ऐसा तब किया जा रहा है जब पिछले कई सालों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर जो बांग्लादेशी बोलने वाले जो वेस्ट बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है कई बार, उनको निकाला जा रहा है असम से और लाखों की तादाद में ये केसेस सामने आए हैं। ये जो नई आर्म्स लाइसेंस स्कीम हेमंत बिस्वा की तरफ से लॉन्च की गई है असम में, इसको मई में वहां की स्टेट कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। उस वक्त कांग्रेस ने यह इल्जाम लगाया था, कांग्रेस के जो एमपी हैं गौरव गोगोई, उन्होंने कहा था कि ये जो गन पॉलिसी बीजेपी लेके आ रही है ये असल में जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए वहां पर लोग हैं उनको देने के लिए लाया जा रहा है और उन्होंने उसी वक्त इस खतरे के बारे में आगाह किया था। अभी जो आर्म्स लाइसेंस स्कीम लॉन्च की गई है उस पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले पूछा है कि इसकी जरूरत क्या है। दूसरी कांग्रेस ने यह बात कही है कि अगर इस तरीके से हेमंत बिस्वा की सरकार अगर ये कहकर ये आर्म्स लाइसेंस दे रही है कि हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनको बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरा है, तो क्या स्टेट में
अगर ऐसा मान लिया जाए कि यह बात सच है, तो क्या स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है? और उन्होंने एक खतरे की तरफ आगाह करते हुए कहा कि इससे जो आसाम है उसमें शांति भंग होगी और कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशंस या कम्युनल कन्फ्लिक्ट होने की आशंका है। मणिपुर में जो बहुत लंबे वक्त तक वायलेंस चला, बहुत लंबे वक्त तक हिंसा चली, जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो गई, बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी, वो केस सभी लोग देख ही चुके हैं। तो आसाम के सिलसिले में भी कांग्रेस की यही आशंका सामने आ रही है। तो ये पूरी तरीके से एक डायवर्जन की कोशिश है कि बिहार एसआईआर से ध्यान हटाकर एक घुसपैठिया थ्योरी लेके आई जाए। पहले अमित शाह साहब बयान देंगे लगातार अपने भाषणों में, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के अलग अलग राज्यों में वो इस तरह के भाषण देंगे। देश का प्रधानमंत्री खुद लाल किले से खड़े होकर इंडिपेंडेंस डे पे भाषण दे देंगे। उसके बाद जो गोदी मीडिया है बची कुची कसर वो पूरी कर देगा। गोदी मीडिया ने लगातार ये प्रचार करना शुरू भी कर दिया है कि जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वो बहुत ही गलत हुआ था। पूरी तरीके से उसी वक्त सारे मुस्लिम्स को देश छोड़ के चला जाना चाहिए था, और अगर इस तरीके से होता तो आज कोई भी समस्या पैदा नहीं होती। ये जो कोई भी समस्या है, ये जो गोदी मीडिया बता रहा है, ये असल में वही घुसपैठिया थ्योरी है जो बीजेपी लगातार आगे बढ़ा रही है बिहार चुनाव के चलते। पिछले एक महीने से ये भी खबरें आ रही हैं कि देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में, दिल्ली एनसीआर की बात हो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम और भी कई राज्यों से, वहां से जो बंगाली बोलने वाले वेस्ट बंगाल के जो मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको वहां से निकाला जा रहा है। कई जगह उनको डिटेन किया गया है, जिस पर भी बीजेपी की काफी आलोचना हो रही है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ये बहुत ही बड़ा एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बीजेपी की जो घुसपैठिया थ्योरी लेके आई है, ये ऐसे ही नहीं लेके आई है। देखिए, बीजेपी जानती है बहुत अच्छे तरीके से कि जब से ये वोट चोरी का जो भांडाफोड़ हुआ है, वोट चोरी का जो एटम बम राहुल गांधी की तरफ से फोड़ा गया और उसके बाद चुनाव आयोग पूरी तरीके से गिर गया और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद चुनाव आयोग की गर्दन अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। तो बीजेपी को पता है कि अगर कोई दूसरी थ्योरी नहीं चलाएंगे तो बिहार में सत्ता पाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर बिहार गया तो उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी उनकी सरकारें हिल जाएंगी। इसलिए इस नई थ्योरी को लाना बहुत जरूरी है। बीजेपी को यह पता है कि लोग जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर, स्वास्थ्य से जुड़े हुए और महंगाई, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इन सब चीजों पे बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और इन पर बीजेपी को अब कोई वोट नहीं देगा। तो बीजेपी की नजर है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और जो हमारे उत्तरी जो राज्य हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, ये जो पूरा रीजन है, इसके ऊपर अभी उनकी नजर है कि ये मुद्दा अगर उन्होंने यहां पर भुना लिया तो इसको वो पूरे देश में भुनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसमें उनका साथ देने के लिए उनका जो गुलाम मीडिया है वो है, बीजेपी के तमाम नेता, उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और साथ ही साथ चुनाव आयोग, जिसके ऊपर बहुत ही संगीन आरोप अपोजिशन की ही तरफ से नहीं, खुद लोग भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं चुनाव आयोग बीजेपी की इस घुसपैठिया थ्योरी का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि कितना ही चुनाव आयोग ये कहता रहे कि ये जो है वोटर लिस्ट जो हम बना रहे हैं बिहार में, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से आसाम में और दूसरे राज्यों में तमाम जो भाषण आते रहते हैं बीजेपी के नेताओं के, एनआरसी की बात होती है, डिटेंशन सेंटर की बात होती है, तो चूंकि अब कुछ नया बचा नहीं है, तो इस तरीके से बीजेपी अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसको बचा सके। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से झूठे भाषण दिए जा रहे हैं लाल किले से खड़े होकर, वो सब देश के सामने है। तो ये बात तय है कि देश में वोटर्स की जागरूकता जिस तरीके से बढ़ रही है, इस बार बीजेपी के झांसे में जनता नहीं आएगी। और जो बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अगर आगे और सही तरीके से सख्त रवैया अपनाए तो बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे जुड़े हुए एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।